हम अपने YouTube चैनल पर आप दोस्तों को वेलकम करते हैं FBR बारे 4 अहम तरीन अपडेट्स के साथ। आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। नॉन फाइलर्स के लिए वज़ीर ख़जाना ने बड़ा ऐलान किया है, कुछ पाबंदियों का जिक्र किया है, वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ में तारीख में तोसी के हवाले से भी बात होगी। FBR की तरफ से इनामी स्कीम का जो ऐलान किया है उस बारे में भी जानेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा ने बरामदात पर टैक्स लगाया है, इस हवाले से FBR ने बरामदात पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से टैक्स की मुखालफत की है। इस हवाले से FBR का क्या मौक़िफ़ है जानिएगा। काफ़ी कुछ आज की इस वीडियो में, सो स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब। FBR से मुताल्लिक़ आज की पहली खबर के मुताबिक माली साल 2024 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन गुजर गया है और इसकी तारीख में फ़िलहाल मज़ीद तोसी न करने का फ़ैसला किया गया है। तारीख में तोसी न होने पर इनफरादी तौर पर रिटर्न फ़ाइल करने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। टैक्स पेयर इनफरादी तौर पर दरख्वास्त के ज़रिए रिटर्न फ़ाइल करने के लिए तोसी ले सकते हैं। मज़ीद बताया गया है कि 1 जुलाई 2024 से अब तक 6,02,000 अफराद नए फाइलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक अभी तक 50,25,870 से ज़ायद अफराद रिटर्न जमा करवा चुके हैं। 19,38,615 अफराद ने 2024 के लिए रिटर्न फ़ाइल की। FBR के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत टैक्स रिटर्न फ़ाइल्स की तादाद में 23.5 लाख का इजाफ़ा हुआ है। गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान टोटल 27,15,000 रिटर्न फ़ाइल हुए थे, जबकि इसी अरसे के दौरान 9,54,000 रिटर्न भी फ़ाइल हुए हैं। दूसरी खबर के मुताबिक FBR की POS रिटेलर से ख़रीदारी पर इनामी स्कीम का ऐलान किया गया है। सारिफीन दुकानदार से कच्ची रसीदें लेने से साफ इनकार करें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने POS से मुंसलिक रिटेलर से ख़रीदारी पर इनामी स्कीम का ऐलान कर दिया। मुल्क में जेली कारोबारी रसीदों के ज़रिए होने वाली टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR ने वफाकी दारुल हुकूमत में सारिफीन के लिए POS इनामी स्कीम का दोबारा इजरा कर दिया। FBR के मुताबिक FBR के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से मुंसलिक टेलर से शॉपिंग करने पर इनाम मिलेगा। कुरा अंदाजी के ज़रिए 5,000 रुपये तक की रसीद पर 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। 5,000 रुपये से ज़ायद की रसीद पर 20,000 रुपये इनाम मिलेगा। हुकूमत के मुताबिक कुछ POS टियर 1 रिटेलर्स सारिफीन को जेली रसीदें जारी कर देते हैं। सारिफीन जेली रसीद आसान टैक्स ऐप के ज़रिए रिपोर्ट करें। रसीद पर टैक्स आसान मोबाइल ऐप के ज़रिए QR कोड मौजूद होने की तस्दीक कर लें। सारिफीन दुकानदार से कच्ची रसीदें लेने से साफ इनकार कर दें। FBR से मुतल्लिक़ तीसरी खबर के मुताबिक FBR की खैबर पख्तूनख्वा में बरामदात पर टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से बरामदात पर 2% टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी। FBR ने एतराज़ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से टैक्स लगाने से बरामदात मुतासर हो सकती हैं। FBR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ बॉर्डर पॉइंट से अफ़गानिस्तान को बरामदात होती हैं। बरामदात पर ड्यूटीज़ या टैक्स लगाने से एक्सपोर्ट्स पर मनफी असर पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज की तरसील भी मुतासर हो सकती है। FBR का कहना है कि दरामदात या बरामदात पर टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है।
FBR ने इससे मुतल्लिक वज़ारत कानून से भी राय लेने की सिफारिश कर दी है। जबकि आज की चौथी और आखिरी खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया है कि नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। माशियत की बेहतरी के लिए मुश्किल फ़ैसले करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि नॉन फाइलर से मुतल्लिक कानूनी कौर की ज़रूरत है और हम नॉन फाइलर की इस्तिलाह ही ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 माह से माशी बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं, जिसके सबब पाकिस्तान में महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में कमी आई है। हम टैक्स टू GDP को 9% से 13% तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमारे इक़दामात की वजह से मुल्क मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है और तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी समत पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है और कोशिश होगी कि IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्जा नहीं बल्कि ग्रांट देगा। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से मुलाकातें की, जबकि सऊदी अरब और दीगर ममालिक के वज़राए ख़जाना से भी मुलाकातें की गईं। अमेरिका में बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमाया कारी करना चाहती है। ये थी FBR से ताज़ा तरीन मुतल्लिक 4 ताज़ा तरीन अपडेट्स, जिसमें पहली खबर में हमने बताया कि हुकूमत कह रही है कि साबका सालों की निस्बत इस साल कई लाख ज़्यादा लोग इनकम टैक्स फाइल जमा करवाने में कामयाब हुए हैं और ये FBR की कामयाबी है। 2 मरतबा डेट एक्सटेंशन की बावजूद अब इम्कान नहीं है कि इस इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल है उसको सबमिट करने के लिए इसमें तारीख़ में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। अगर किसी शख्स को ज़रूरत होगी तो वो इनफरादी तौर पर FBR से अपील कर सकता है और डेट एक्सटेंशन ले सकता है। ये सब काम इनफरादी तौर पर होगा। दूसरी खबर में बताया गया कि FBR ने नाराज़गी का इजहार किया है कि 2% एक्सपोर्ट्स पर बरामदात पर टैक्स जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लगाया है, FBR ने उसकी मुखालफत की है। FBR का मुतालबा है बल्कि दावा है कि इस तरह हमारी जो तिजारत है वो मुतासर होती है, लिहाजा ये पार्लियामेंट का और हुकूमत का कानून है, सूबा इनफरादी तौर पर टैक्स नहीं लगा सकता। जबकि तीसरी खबर के मुताबिक इनामी स्कीम का FBR ने ऐलान किया है कि जहां पर ख़रीदारी करें वहां कच्ची रसीद ना लें, QR कोड के ज़रिए आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आया कि ये जो फ़ाइल है, जो रसीद है वो इस FBR के ऊपर रजिस्टर्ड है कि नहीं। जबकि चौथी और आखिरी खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना का कहना है कि जो नॉन फाइलर होंगे वो गाड़ियां नहीं ख़रीद सकेंगे, मकान नहीं ख़रीद सकेंगे। मज़ीद कहा जा रहा है कि उनके मीटर बिजली के और गैस के भी डिस्कनेक्ट किए जा सकते हैं और नए मीटर के लिए भी वो अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन फाइलर्स पर इस तरह की पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। अब देखते हैं कि हुकूमत इस बात पर कितना इनिशिएटिव लेती है या फ़ाइल सबमिट करने के लिए, रिटर्न फाइल सबमिट करने के लिए डेट में एक्सटेंशन देती है या नहीं। ताहम हुकूमत पहले ही कह चुकी है FBR कि इनफरादी तौर पर अब अप्लाई किया जा सकता है डेट की एक्सटेंशन के लिए। ये थी आज की बड़ी खबरें जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।